जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल एसडीओ का रिजल्ट आया है और कुल 20,000 से ज़्यादा लोग हैं जो सेकंड फेज़ के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मैडम इस्मा खादम और आज हम इनका तफसीली इंटरव्यू करेंगे कि इनकी जो स्ट्रगल है PMS CSS और उसके साथ साथ अब जो ये परफॉर्म कर रही है बतौर मैनेजर BS17 पंजाब कॉमन में, इनका जो सफ़र है उस पर बात करेंगे और उसके साथ साथ हम जो SDO का सेकंड फेज़ है जो इंग्लिश ऐसे होना है उस पर हम तफसीली बात करेंगे। मैडम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपका पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू सर। अच्छा, थोड़ा सा आप अगर खुद बता देंगे तो लोगों को आसानी हो जाएगी कि आपकी स्ट्रगल क्या है, ताकि हम फिर उसके बाद इंग्लिश ऐसे और जो हमारा सेशन होना है उस पर हम बात कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इस काबिल समझा। अगर मैं अपना एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन की तरफ आती हूँ तो मैं अगर अपनी जर्नी की बात करती हूँ तो आई स्टार्टेड माई जर्नी बैक इन द ईयर 2019। जी। तो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसमें मैंने जो स्टार्ट लिया था वो PMS से स्टार्ट लिया था एंड आई सक्सेसफुली क्वालिफाइड फॉर द PMS 2020। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी उसमें एलोकेशन नहीं हो सकी। उसके बाद मैं 2021 के CSS में अपेयर हुई, उसमें मैंने इस्लामियात में ड्रॉप हो गई और उसके बाद दोबारा जो PMS के एग्ज़ाम दिया तो एट दैट टाइम पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 बुरी तरह से हिट हुआ था, तो मेरा पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 ड्रॉप हो गया। लेकिन इस थ्रू आउट इन चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंग्लिश एस्से जो है वो क्वालिफाई किया और इंग्लिश एस्से में जो मेरा हाईएस्ट स्कोर था जिस टाइम में एस्से CSS में भी हिट हुआ था, एट दैट टाइम माय स्कोर इन इंग्लिश एस्से वाज 46। तो PMS के अगर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूं इंग्लिश एस्से के अपने स्कोर की, तो माय हाईएस्ट स्कोर वो 68। उसके बाद मैंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी क्वालिफाई किया और 10 डिफरेंट वन पेपर एग्जाम PPSC के क्वालिफाई किए और मेरी कंसेक्टिव जो है अल्हम्दुलिल्लाह 3 रिकमेंडेशंस भी हैं थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसके अलावा जो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए एक बहुत प्राउड चीज़ है वो ये है कि विद वेरी लो एकेडमिक स्कोर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टॉपर ऑफ इंटरव्यू ऑफ PPSC एज वेल। मेरा जो इंटरव्यू में हाईएस्ट स्कोर है PPSC में वो 83 मार्क्स हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब आप थोड़ा सा ये बताएं कि कल जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है SDO का। जी सर। एक तो ये बहुत दिनों से रिज़ल्ट आने की उम्मीद थी, लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और उसमें कोई 80,000 के करीब लोगों ने अप्लाई किया था, कोई 61,000 के करीब जो लोग थे जो इसमें अपीयर हुए थे और लेकिन जो लोग पास हो सके हैं सेकंड फेज़ के लिए उनकी तादाद कोई 20,400 समथिंग है। तो ये जो गैप है कि 60,000 लोग अप्लाई हुए, अपीयर हुए और 20,000 पास हुए, इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे लगता है कि अगर परसेंटेज हम पास परसेंटेज को देखते हैं तो नो डाउट है वो बड़ा लो परसेंटेज है, लेकिन इसमें भी अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि फॉल करेंगे ब्रैकेट में 40 से 45 की ब्रैकेट में फॉल करेंगे। ज़्यादा तादाद उन लोग की होगी, क्योंकि मैं पर्सनली खुद बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनका अगर हम करें तो उन्होंने 2 या 3 या 4 लॉज भी पढ़े हुए हैं, वो अपेयर हुए हैं और वो शॉर्टलिस्ट हो गए हुए हैं जी। तो जो मेजर कंपटीशन होगा इन 20,000 कैंडिडेट्स में से भी मुझे लगता है जो मेजर कंपटीशन होगा वो हार्डली कोई 2,000 से 3,000 या मे बी मैं ये रेशो भी ज़्यादा बता रही हूँ इनमें होगा। और जो डिसाइसिव रोल प्ले करेगा वो इंग्लिश एस्से प्ले करेगा। बिल्कुल इंग्लिश एस्से, क्योंकि SDEO में उन कैंडिडेट्स ने भी अप्लाई किया होगा जिनका भी बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएशन होगा और उनका बिल्कुल स्टार्ट होगा और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो ऑलरेडी कम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी में भी होंगे और उन्होंने डिफरेंट एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए होंगे, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी सर्व कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है इंग्लिश एस्से जो है ना वो आपके लिए एक बहुत मेजर गेम है, या तो आप जीत जाएंगे विन और लूज। बिल्कुल इंग्लिश एस्से की आपने वाकई ही इम्पोर्टेंस की बात की है और ये वाकई ही एक डिसाइसिव रोल प्ले करेगा। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम इस मंडे से जो 15 तारीख आ रही है तब से हम अपना एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश एस्से के हवाले से, जिसमें हमारे साथ 2 मेंटोर होंगे। एक मैडम इस्मा खादम होंगी और उसके साथ साथ दूसरी जो मैडम है मैडम सना नदीम होंगी। PMS 11 की ये टॉपर हैं और सर्व कर रही हैं SDEO बागा टाउन लाहौर में परफॉर्म भी कर रही हैं, ड्यूटी सर्व कर रही हैं। आपका और मैडम सना का इस हवाले से शुक्रिया भी है और मुझे उम्मीद है कि हमारा ये सेशन बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा, अब अगर आप हमें थोड़ा सा मैडम सना के हवाले से बता दें तो लोगों को और भी आसानी हो जाएगी। अच्छा, मिस सना नदीम ने आज हमें ज्वाइन करना था लेकिन उनकी मीटिंग आ गई तो हमें ज्वाइन नहीं कर सकी।
मिस सना नदीम के अगर बारे में मैं बताऊं तो शी इज़ वेरी गुड एट इंग्लिश एसे। हर हाईएस्ट स्कोर इज़ 78 और उन्होंने ना सिर्फ पीएमएस के इंग्लिश एसे 2 दफ़ा मतलब कि पीएमएस रिटन क्वालिफाई किया, बल्कि उन्होंने सीएसएस का इंग्लिश एसे भी क्वालिफाई किया हुआ है। सही। और उनकी माशाल्लाह इंग्लिश एसे पे बहुत कमाल है। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा सेशंस जो हैं इंग्लिश एसे के ले भी चुकी हैं और चला भी चुकी हैं, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स उनके पास भी हो चुके हैं। तो इससे हमारे जो 7 लोग होंगे उन्हें ये भी फ़ायदा होगा कि चूँकि वो एसडीयू के लिए तैयारी करेंगे एक एसडीयू उन्हें पढ़ा रहा होगा, तो उन्हें इंटरव्यू के लिए भी आसानी रहेगी, जो लोग उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो मैं मज़ीद इसकी तफसील ये बता दूं कि हमारा ये जो सेशन है ये 15 तारीख से शुरू होगा, और जिस तरह कि एक्सपेक्टेड है कि 27 या 28 तारीख को एग्ज़ाम इसका मुतवक्के है। तो उससे पहले हम ये जो 10 से 12 दिन है इसके अंदर हम 5 मॉक टेस्ट ऐसे के करेंगे, और इसकी जो फ़ी है वो नॉमिनल फ़ी है, क्योंकि पीएमएस लोग इसको पढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ इसकी जो फ़ी है वो 8000 तक होगी। और इसमें हम अपना जो जीके का मटेरियल है वो भी सारा शेयर करेंगे, जो इंग्लिश ऐसे की बुक्स हैं उसका मटेरियल है वो भी सारा, और उसके साथ साथ जो इन लोगों के अपने नोट्स हैं जो कि वेरी कम्प्रीहेंसिव और वेरी रिच डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। उसके साथ साथ जो जीके के लिए हमारे पास 50 के करीब टोटल पेपर्स बने हुए हैं, वो भी आप लोगों के साथ मॉक टेस्ट की सूरत में डेली बेसिस पर शेयर किए जाएंगे। अच्छा मैडम, जो लोग हमारे साथ आ जाएंगे उनको तो हम अरेंज कर देंगे इंग्लिश ऐसे के लिए। ऐसे भी लोग होंगे जो घर बैठकर इसकी तैयारी करना चाहेंगे, तो उसके लिए आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं उनके लिए? अच्छा, जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि घर बैठ के तैयारी करेंगे इंग्लिश ऐसे की, वैसे तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप लोग हमारा ये सेशन ज्वाइन करें, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश ऐसे की तैयारी घर बैठ के अगर कहीं की जाए तो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। लेकिन फिर भी वो कैंडिडेट्स जो घर बैठ के ही तैयारी करना चाहते हैं, जो डोंट वांट टू ज्वाइन एनी सेशन, तो उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ये मुरीद हुसैन जसा साहब की बुक है, मीनिंग एसेस फॉर सीएसएस पीएमएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप लोग ये बुक परचेज करें। और मुझे लगता है कि ये सर मुरीद की जो बुक है इट इज़ अ वेरी गुड, वेरी कम्प्रिहेंसिव बुक, और बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को उन्होंने कवर किया हुआ है और हर थीम को कवर किया हुआ है। ठीक है। और आपको मुझे लगता है इतनी डिटेल में लिखे हुए ऐसे और किसी बुक से नहीं मिलेंगे जितना सर मुरीद की बुक से मिलेंगे। इसके अलावा अगर इंग्लिश ऐसे पे मैं बात करूँ तो मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताती जाऊँ कि हमारे पास एक चीज़ एग्जिस्ट करती है कि इंग्लिश ऐसे इज़ अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। इंग्लिश ऐसे इज़ नॉट एट ऑल टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज़ बेसिकली अ टेस्ट ऑफ योर लैंग्वेज, इट इज़ टेस्ट ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर, इट इज़ टेस्ट ऑफ योर इंग्लिश स्किल्स, जो कि आप लोगों ने वहाँ पे परफॉर्म करने हैं। मैं यहाँ पे 3 डिफरेंट सेंटेंसेस आपके सामने बोलूँगी, और आई थिंक कि आप लोग उस पर फोकस भी करेंगे। अगर आपका कंटेंट वीक है लेकिन आपकी फॉर्म स्ट्रॉन्ग है, फॉर्म मीन्स इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, तो पीपीएससी में इंग्लिश एसए के पेपर में या सीएसएस के एसए में वो चीज़ एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपका कंटेंट भी वीक है और आपकी फॉर्म भी वीक है तो दैट इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। लेकिन आपका कंटेंट अगर स्ट्रॉन्ग है, फॉर्म वीक है, तो भी वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। मीन्स के कंटेंट आपका वीक हो सकता है लेकिन आपकी फॉर्म को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उसके लिए इंग्लिश एसे में इंग्लिश ग्रामर पे आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा होने के ये अगर आपके ना हो, आप लोग को ये लगे कि आप इंग्लिश एसे में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, तो ये बिल्कुल भी एक वेग सी बात है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि कल या परसों जो ही मैडम सना से हमें टाइम मिलता है हम उनके साथ एक वीडियो बनाएंगे, और तफसीलन आप लोगों को भी मालूम हो जाएगा कि उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी जो कॉम्पिटेंसी है उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप एक अच्छे सेशन को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो होपफुली आपको आपकी तरफ से कुछ और सजेशन, कोई और रिकमेंडेशन? मेरी तरफ से बस इतना ही है कि आप लोग इस सेशन को ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद आप लोग को जितनी भी रिटन प्रैक्टिस हो सके आप लोग उस रिटन प्रैक्टिस करें, और अपनी बेसिक इंग्लिश पे वर्क करना स्टार्ट कर दें, अपनी बेसिक ग्रामर पे स्टार्ट कर दें। और मैं एक ऑनेस्ट आप लोगों को मशवरा दूं तो ये है कि अगर आपको कोई ये कह रहा है कि ये 4-5 टॉपिक्स हैं, इनका रट्टा लगा लें, और रट्टा लगा के आप एग्जाम में अपेयर हो जाएं और आपका ऐसे पास हो जाएगा, नहीं। देखिए 20,000 कैंडिडेट्स में से 500 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होना है, और 500 कैंडिडेट्स में से भी 100 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस पोस्ट पे सीट को ले जाना है। तो उसके लिए इंग्लिश एसे में अगर आप लोग 60 प्लस या 70 प्लस स्कोर आ जाता है तो वो एक बहुत आपका सिलेक्शन पे, आप ये समझिए आपके रिकमेंडेशन में बड़ा कंफर्म रोल प्ले करेगा कि योर रिकमेंडेशन विल बी कंफर्म। तो इसलिए इंग्लिश एसे पे को स्पेशल टाइम दें। जीके आपका बहुत स्ट्रांग होगा। मैंने ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स को देखा है जिनके जनरल नॉलेज में 70 मार्क्स आते हैं, 80 मार्क्स आते हैं, लेकिन उनका इंग्लिश ऐसे बहुत वीक होता है।
तो अब चूंकि एक टाइम भी ऐसा जा रहा है कि इंग्लिश ऐसे कंपलसरी है और ये पोस्ट भी ऐसी है कि एवरीवन वांट्स टू गेट दैट पोस्ट। बिल्कुल ऐसी उसके लिए ये बड़ी ज़रूरी है कि हम लोग अपने इंग्लिश ऐसे पे फोकस करें और आप लोग ये डू और डाई वाली कंडीशन है आप लोगों के लिए कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। डेली लिखें, जितना लिख सकते हैं आप लोग लिखें। न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स उठाएं, उन्हें देखें, लिखें। उन आर्टिकल्स की शॉर्ट फॉर्म उनकी प्रेस ही करें आर्टिकल्स की। उसमें से अच्छी अच्छी लाइनें उठाएं, उनमें से अच्छे अच्छे सेंटेंसेस उठाएं, उनमें से अच्छे अच्छे वर्ड्स उठाएं और देखें आप उस वर्ड को कैसे फिट कर सकते हैं। लेकिन आप एक अच्छा लफ्ज़ उठा लेते हैं और आप उसे सेंटेंस में फिट कर देते हैं, लेकिन आगे अगर आपने ग्रामेटिकल ब्लंडर कर दिया, आपने वर्ब गलत कर दिया, तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करने का फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसी। इसलिए मुझे लगता है इंग्लिश ऐसे की जो बेस है वो आपकी ग्रामर है। इफ़ यू आर गुड एट इट तो यू कैन डू एनीथिंग। मैडम बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने लोगों को गाइड किया है, तो उम्मीद है हमारी ये जो डिस्कशन है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने मोहब्बत और मेहरबानी का इज़हार करना हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो उन लोगों से मुतल्लिक़ है जो आपके जानने वाले हैं तो काइंडली आप उन्हें उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। हम मैडम सना नदीम के साथ डिस्कस करेंगे और ये सारी चीज़ें आपके साथ हम इसको दोबारा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।